दूसरी चीज ये है कि ईआर सब्जेक्ट की फीस काफी स्टूडेंट से नहीं ली गई है। ईआर सब्जेक्ट की फीस कैसे है वो भी समझिए। यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की बात मैं करूँगा। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई जेन्युइन में ईआर का केस है, या फिर आपने फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में कोई ईआर का केस है, आपने फीस पे करी 3875, आपने 4200 रुपए की कुछ भी फीस पे नहीं करी, 3875 रुपए आपने फीस पे करी है इंक्लूडिंग ईआर सब्जेक्ट। तो 400 रुपए आपसे क्यों लिए गए, इस चीज की भी क्वेरी आप एक बार एसओ जाके कर लेना, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके मार्कशीट में सब्जेक्ट ठीक हो गया था, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन एडमिशन फॉर्म भरते टाइम वहां पर एफ ही आ रहा था और उन्होंने उस सब्जेक्ट को चूज करके फॉर्म भर दिया। अब उनकी मार्कशीट में वो रिजल्ट ठीक है, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, ये फॉर्म में वो ऑप्शन क्या है, एफ दिखा रहा था, सब्जेक्ट क्या है। ऐसी सिचुएशन में भाई एसओएल कैंपस में जाकर पूछ लेना कि भाई मैंने सर ये एडमिशन फॉर्म भरते टाइम जिस सब्जेक्ट में मेरी एब्सेंट पहले लगी थी उसमें एफ शो हो रहा था, अब मार्कशीट में वो सब्जेक्ट ठीक हो गया था, उसके बाद भी डैशबोर्ड में उसको एफ ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन चूंकि मैं उसमें पास हो गया हूँ, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, तो मुझे वो एग्जाम दोबारा नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, प्लीज एसओएल कैंपस जाके कंफर्म कर लेना। और फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मार्कशीट से एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया था पहले ही, या फिर अगर बाद में भी फॉर्म भरा है ईआर सब्जेक्ट चूज करके, बिकॉज मार्कशीट में तो सब्जेक्ट ठीक हो गया, बट स्टिल जो डैशबोर्ड का फॉर्म है वहाँ पर एफ दिखा रहा है, तो फॉर्म अल्टीमेटली आपको भरना पड़ा। तो इस फॉर्म को एग्जाम के बाद जाकर आप वहाँ से डिलीट करवा लेना। अभी जा सकते हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है, अभी नहीं जा सकते हो तो एग्जाम के बाद जाकर जो आपने वो वाला सब्जेक्ट भी फॉर्म में ऐड हुआ है आपका, जिसमें आप क्लियर हो, तो वो सब्जेक्ट प्लीज वहां जाकर ऐड करवा लेना। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनकी फीस ईआर की ऐड नहीं हुई है, मान लीजिए आपने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, आपका ईआर था जेन्युइन में फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी फीस सिर्फ 3875 गई है, 400 रुपए आपके ऐड नहीं हुए हैं। तो उस 400 रुपए जो ऐड नहीं हुए हैं, उस 400 रुपए के रिगार्डिंग भी प्लीज एक बार एसओएल कैंपस में कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन पहले भी कल परसों वीडियो में दी जा चुकी है, आगे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कभी आप मुझसे कहो कि सर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं पहले से ही आपको अवेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ों से कि अगर ईआर की फीस आपके फॉर्म भरते टाइम ऐड नहीं हुई है तो प्लीज कैंपस चले जाना, एक बार कंफर्म कर लेना उनसे कि किस तरह से फीस पे होगी, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कुछ स्टूडेंट्स की फीस इस ईआर सब्जेक्ट की ऑफलाइन पे हो रही है। आई होप दोस्तों आपने ये ऑडियो सुन ली होगी, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाई जाती है हमेशा से। मैंने 3 से 4 महीने पहले ही ये बात बोल दी थी, और सिर्फ एक वीडियो में नहीं, मैंने 1 से ज़्यादा वीडियोस में ये बात बोली थी, और मैं यूट्यूब के ऊपर भी ये देख रहा था कि और जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं जी, अगर आपकी फ़ीस ऐड नहीं हुई, फ्री रिसिप्ट में सब्जेक्ट शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी थी। अब आप वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखते हो तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, बट स्टिल अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि आपका नुकसान नहीं हो। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता चल गई होगी। सबसे पहले तो बीए प्रोग्राम का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, तो जब आएगा तो आप लोगों को शो हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम वाले अभी क्वारी मत करें कि सर हमारा सेंटर नहीं दिखा रहा, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी ने ही रिलीज़ नहीं करा, जब वो रिलीज़ करेगी तो आप लोगों को शो हो जाएगा। अब हम कुछ क्वारीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसे स्टूडेंट जो करेंटली 4th या 6th किसी भी सेमेस्टर में हैं और उनका उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अलावा प्रीवियस के किसी इवन सेमेस्टर में ईआर है, जैसे अगर आप 6th में हो आपका 4th या 2nd में ईआर हो सकता है, या अभी आप 4th में हो तो आपका 2nd में ईआर हो सकता है। स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमारा ईआर है लेकिन एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। इसका सिंपल सा रीज़न हो सकता है कि आपने जब एडमिशन फॉर्म फिल करा हो, आपने ईआर वाला सब्जेक्ट या तो ऐड नहीं करा होगा या फिर ऐड किया भी होगा, लेकिन आपकी उसमें जो एक्स्ट्रा फीस ऐड होनी चाहिए थी 400 रुपीज़ की, वो ऐड नहीं हुई। तो यही रीज़न है कि एडमिट कार्ड में भी वो सब्जेक्ट ऐड होकर
नहीं आया आप लोगों का। तो अब आपका जेन्युइनली ER है, आपको एग्ज़ाम देना भी है, एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट भी शो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ कैंपस जाकर उसको ऐड करवाइए। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है। और कैंपस जाकर आपको उस सब्जेक्ट की फ़ीस भी पे करनी होगी, 500-600 रुपये अपने साथ ज़रूर से लेकर जाइएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई भी ER नहीं था, या फिर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ER था, एब्सेंट था पहले, और जब फॉर्म निकले थे आपने फॉर्म भर दिया था, वो सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया था, या नहीं भी करा था, अपने आप ही ऐड हो गया था, लेकिन अब आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें प्रीवियस इवेंट सेमेस्टर का वो सब्जेक्ट भी शो हो रहा है जिसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है एब्सेंट वाली, उसके बाद भी अगर वो सब्जेक्ट शो हो रहा है या शो हो रहे हैं, बिकॉज मोर देन वन सब्जेक्ट भी शो हो सकते हैं जो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ठीक हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जी, आपको वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट शो हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दीजिए अपने करंट सेमेस्टर के, यानी कि जिस भी सेमेस्टर में आप हो, और जो ऐसा सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड में शो होकर आ गया है जिसे आपको नहीं देना है, जो आपका ऑलरेडी क्लियर है, जो आपका क्लियर होने से पहले आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ पे शो होके आ रहा है एडमिट कार्ड में, तो ऐसी सिचुएशन में अभी एग्ज़ाम दे दीजिए और बाद में कैंसिल करवा लेना उसको यहाँ पे SOL कैंपस में जाकर। अगर आप पहले जा सकते हो तो अभी अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो ज़्यादा लेट नहीं करना है, जून के मंथ में जाकर उसको कैंसिल करवा देना। एक एप्लीकेशन लिखना कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, इनिशियली एब्सेंट मार्क आया था, फिर फॉर्म निकल गए थे तो हमने फॉर्म भी भर दिया था, और फिर हमारे एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट ऐड होकर आ गया था, लेकिन हमने वो एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज हमारा वो ऑलरेडी क्लियर है। प्लीज़ हमारे प्रीवियस जो मार्क्स आए हैं उसको कंसिडर करे जाएँ। तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ ठीक, तब वो चीज़ कंसिडर हो जाएगी, आपको दोबारा से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है अगर उस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो। दैट्स इट, ठीक है। और दोनों ही बातें मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बोली थी, बट आई रियली डोंट नो कि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं और आप लोग भी इस चीज़ों को समझते नहीं हो। जब मैं किसी रीज़न से बोल रहा था कि यार ER की फ़ीस ऐड नहीं हुई तो प्लीज़ कैंपस चले जाओ, मैंने आपको फ़ीस भी बताई थी कि अगर आपकी ER की फ़ीस ऐड हुई होगी तो आपने 4275 फ़ीस पे करी होगी, और अगर ऐड नहीं हुई होगी तो आपने 3875 फ़ीस पे करी होगी। दोनों फैक्ट्स भी मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, बट आपने नहीं सुना। नवंबर के बाद से आज मई आ गया, 5 महीने हो गए इस चीज़ को, बट 5 महीने में भी आप कैंपस नहीं जा पाए। आई रियली डोंट नो कि आप इतना अवेयर क्यों नहीं रहे इस चीज़ से। अब जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट BA प्रोग्राम की अलावा मैं बात करता हूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है तो पहले तो आप ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट से स्टार्ट है, उस डेट से कम 3 दिन पहले तक का वेट करना, क्योंकि मोस्टली ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सेमेस्टर 6 का ER एग्ज़ाम है, हो सकता है वो मई के 3rd वीक में हो या जून में हो, तो उससे कम से कम 4-5 दिन पहले तक का वेट करना, तब तक भी एडमिट कार्ड नहीं आता, फिर आप SOL कैंपस जाना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है, आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे कम से कम 3 से 4 दिन पहले तक का वेट करो, और मेक श्योर कि बीच में नॉन वर्किंग डेज ना आ जाएँ, वीकेंड ना आ जाएँ। ऐसा ना हो कि अब मंडे को एग्ज़ाम है, आपने फ्राइडे तक का वेट कर लिया, फिर सैटरडे को कैंपस जा रहा हो वो बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंडे का एग्ज़ाम है, थर्सडे तक वेट करो मोस्ट, और उसके बाद वेट मत करना। अगर थर्सडे तक भी एडमिट कार्ड नहीं आया, फ्राइडे को चले जाना। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, वेट करो, मंडे तक नहीं आया, मंडे को एडमिट कार्ड मंडे को कैंपस चले जाना, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया था। बाकी पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, जिनका शो नहीं हो रहा है, फीस पे सब कुछ करी हुई है, वो शो हो जाएगा एडमिट कार्ड, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और जो ER सब्जेक्ट का एग्ज़ाम शो नहीं हो रहा या फिर क्लियर हो गया था पेपर, वो शो हो रहा है, उसका डाउट भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू।